समझ जाए कि आग लागे रहे जाए कि ई खेत में जरे लगल आ होने से आई जरते तो हमरा मालूम भइल। हम तो आँख से थोड़ा डैमेज बनी आ समझी कि पैर से भी तो दौड़ सुनने तो हम दौड़ल बतवा कि आवत तो कहते कि हमार खेत जर गए। छोटा छोटा बच्चा सब परिवार बड़ी हो धुएँ बकल बड़ी तो खाना पीना खियाइले पियाइले चलाइले ठेले चला कर लेके गए रहे तो गाँव में कुल हला गुला भग के आग लागल बा तार झोपड़ी में तब उनसे छोड़ छाड़ के हम दौड़ल आगे। नमस्कार, मैं हूं रोहित। आप देख रहे हैं द सिटी ऑफ बिहार। आज मैं मौजूद हूँ दरादा प्रखंड के उस्ती गांव में। कल ठीक 5:30 बजे एक अनहोनी हो गया। अभी जैसे कि देख सकते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं, अचानक आग लगने से ये जो 3 एकड़ की फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, पूरी तरह से राख हो चुकी हैं। जो भी किसान मेहनत मजदूरी करके ये फसल उगाए थे वो पूरी तरह से जल कर राख हो गई और उनकी जो मेहनत है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जैसे कि मैं दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कैसे आग लगी हैं, कैसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आग लगी हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर 3 एकड़ के दायरे में ये पूरी तरह से आग लगी और फैलते चली गई। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और तेज़ धूप होने के कारण तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। थोड़ा सा भी अगर चिंगारी आप खेतों में पहुँचेगा वो उसमें आग लगने की संभावनाएं हैं। दोस्तों किसान बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ अपने पेट काट कर 2 वक्त की रोटी ना खा के अपनी फसलें उगाते हैं और फसलें उगाकर जब 4 महीने की मेहनत करने के बाद वो फसलें तैयार हो जाती हैं तब उन्हें काटने पर तैयार हो जाते हैं और काटते भी हैं। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कभी कभी आग लग जाती हैं और पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा था कि अभी ये परिदृश्य देख सकते हैं कितना दुखद है और कितना दुखद है और कितनी पूरी तरह से ये फसलें जल चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। जो भी किसान भाई हैं आज वो रोने पर मजबूर हैं, दाने दाने पर मोहताज हैं। अब कौन उन्हें मुआवजा देगा, कौन उन्हें खाने के लिए देगा? क्योंकि अभी तक मैं जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जहाँ तक जानने में आ रहा है कि यहाँ के जिनकी जो खेती जली हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा है, सिर्फ मुखिया पहुँचे हैं। और कल जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत आकर इस आग पर काबू पाई गई। दोस्तों अगर आग पर काबू नहीं पाई जाती तो ये जो हज़ारों की फसलें दिखाई दे रही हैं ये पूरी तरह से जल कर राख हो जाती और जितने भी किसान हैं वो कैसे उनका हाल होता, वो कैसे जी पाते, ये देखने लायक हो गई। दोस्तों आए दिन देखा जाता है कि भारत देश में किसान जो आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी जो फसलें नहीं बच पाती हैं वो कर्ज लेकर अपनी फसलों को तैयार करते हैं। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये जली हुई हैं अभी भी इन खेत की जो बालें हैं अभी भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये कटने के कगार पर था और पूरी तरह से फसल तैयार था और ये जो जल के राख हो चुकी है। जिनका खेत जला है मैं उनके पास चलता हूँ और पूछने का प्रयास करता हूँ कि कैसे खेत जला और कब जला और कितने फसल बर्बाद हुई हैं। दोस्तों जिनकी खेती बर्बाद हो चुकी हैं, जो पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं, जो हमारे किसान भाई हैं कैसे देख सकते हैं कि कैसे ये सिकन के साथ आए हुए हैं। ये जो फसल तैयार की थी 4 महीने की मेहनत जो उनकी थी ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे ये फसलें बर्बाद हुई और कब हुई और कैसे हुई। और वो सब ये पूछे के प्रयास करते नहीं कि आग कब लगल। 5:30 पर। ये आग कैसे लगल? वो चूल्हा को राख बिकने से लगा है। चूल्हा के आग राख, हाँ। वो टाइम मंजर का रहा है। वो जो वहाँ पलानी था वहाँ पर वो पत्थर था वहीं पर बिगा गया, उसी से पलानी में पकड़ा, पलानी से पकड़ कर यहाँ तक पकड़ लिया। वहाँ कहा नाम बाकी अचानक कैसे आग लग कहल मुश्किल बटे। वो राखी बिकने से लगा है। अचानक चूल्हा का राखी जैसे नहीं वो समझ गए जल गया, बिक दिया उसको। सुनो कितना एकड़ राउर जरल बटे? 3 एकड़ जमीन जला है। 3 एकड़ में 2 पटदार हैं हम लोग, ये रघुवीर यादव और पारस यादव। जैसे कि बाबा देख सकत नहीं काफ़ी उम्रदार हो गए बानी, अपन मेहनत करके खेती मजदूरी करते रहनी है और आज कैसे मायूस चेहरा बाटे और मायूस चेहरा के साथ खेत में बाबा ये खेत जरल बा तो कब रहा पता चल? समझ जाए कि आग लागे रहे जाए कि ई खेत में जरे लगल आ होने से आई जरते तो हमरा मालूम भइल। हम तो आँख से थोड़ा डैमेज बनी आ समझी कि पैर से भी
तो दौड़ सुनने तो हम दौड़ल बतवा कि आवत तनी तो कहते कि हमार खेत जर गल, आग लगल रहे, आदमी जुटल रहे, आदमी अब एमे से बढ़ के ओमे गए तो वो लोग बुतावत रहे पीट पाट के केहू तरी मशीन वहाँ चल के मशीन रहे लेकिन मशीन कामयाब ना भई। मशीन फायर ब्रिगेड कह रहे हो काम ना भाई, ना वो काम कैल पंप सेट नहीं हो तो फाइव ग्रेड आया, वही तो बुझाया, वही तो बहुत काबू में किया है ना। हम लोग पंपी सेट का चालू कर रहे थे लेकिन वो काम नहीं किया पंपी सेट। मान गनीमत देखी कि हजारों के फसल बाटे, अगर ठीक समय पर काबू ना पावल जाई तो पूरे जल के राख हो हम जाए। लोग का बहुत हेल्प किया है, जो 5 ग्रेड आग बुझाने वाली जो गाड़ी है हम लोग का बहुत हेल्प किया है। और वो जो घर द्वार है वो हम लोग नहीं रहते, अगर मानते हैं कि अगर नहीं काबू पाया जाता तो वो सरसों काट लिए गए हैं, नहीं तो सारा गांव यहाँ से हट कर भाग जाता। जी हाँ, वो परिस्थिति हो गया था। बहुत बेजोड़ हवा तो सामने खड़ा नहीं होने देती थी, अग्नि के एकदम पानी की तरह बढ़ते जा रहा था जहीं की। तो यही तो समाचार है जहीं की। अच्छा, मुआवजा मिलल कि ना, केहू जनप्रतिनिधि आई रहल कि ना? केहू यहाँ मुखिया जी आई रहे, मुखिया जी यहाँ आई रहनी, और दोसर केहू ना आई रहे जहीं की। वीडियो सी आई रहल जी ना, अभी केहू ना आई रहे। अभी जानकारी बा लोग सर बतो कि अब तो वहाँ जानकारी के लिए बतो कि हम तो नहीं गए हैं जहीं की, कोई कुछ नहीं किए हैं हम। अब बुत गया, गाड़ी आई थी, फ़ोन किए थे मुखिया जी, और उसके बाद में जहीं के सोच ले कि ये बुता करके काबू पा करके बेचारे चले गए जहीं की। अच्छा, मुखिया जी मुआवजा देने की मांग किए हैं? जो बोले मुखिया जी बोले हैं वीडियो साहब से, वो उसी वक्त वीडियो साहब से बात हुए हैं, तो वीडियो साहब बोले हैं ठीक है हम हैं ना, हाँ मुआवजा भरेंगे हम। दोस्तों, कैसे मायूस होकर ये बता रहे हैं उस परिदृश्य को कि जिस समय आग लगा वो आग लगते चली गई। दोस्तों, आप दूर दूर देख सकते हैं कैसे हज़ारों की फसलें हैं। अब यहाँ पर कटनी भी शुरू हो चुकी हैं। अभी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अगर ये ठीक टाइम पर आग पर काबू नहीं पाया जाता, ठीक टाइम पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती, हम लोग नहीं रहते, तब वो हमारा घर है वहाँ। इतना रफ्तार में आग फैला हुआ था कि जजा तो गाय बचाना मुश्किल हो जाता, इतना तेज था वो। तो 5 ग्रेड की गाड़ी आकर के हम लोग को बहुत हेल्प किया। पहला सा है वो, उनकी सुनने में आ रहा है कि उनका पलानी जड़ चुका है, उनके 2 बच्चे भी बचे हुए हैं। हाँ बच्चे छोटा बच्चे सर बतो कि वो उजाड़ पजाड़ करके सब फेंके हैं जहीं की, जब आग लगा है तो पहले वही, और उसी में से बहका बतो जी इसमें पड़ गया। ये पड़ा तो ऐसे तिरछे भागते जा रहा था जहीं की आग, जहीं की एकदम। वो तो भाग ठीक है, हम लोग का अभी जीने का कुछ मौका भगवान दिए हैं आप लोग का कृपा से, लेकिन अब आगे पड़े क्या होगा सो मालिक ही जानते हैं। तो अब मैं पहला सा घर के तरफ ले चलता हूँ। वो ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। देख सकते हैं कैसे मायूस चेहरे के साथ वो आए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब आग लगो वो कहाँ रहे लोग? हम तो आग लगे तो हम ना रहे, चल गए गाँव में ठेला लेके। ठेला चलाए? ठेला चलाए नहीं हम। ठेला चला के अपन परिवार का भरण अपन परिवार सन के छोटा छोटा बच्चा वाला सब परिवार के बड़ी हो घूमे बकलल बड़ी, तो खाना पीना खियाई ले पियाई ले चलाई ले ठेले चला कर लेके गए रहे। तो गाँव में कुल हला गुला भगवे की आग लागल बा तार झोपड़ी में, तब उनसे छोड़ छाड़ के हम दौड़ल हमें। नहीं कितना का नुकसान? नुकसान तो ढेर बा, मान ली कि मैं कुल अनाज पानी रहुए, कपड़ा लाता रहुए, वही में खाना पीना बनला सब। अब का जाने कैसे का हो गए, तब कुल लोग हालाक हुए गाँव में से हुए, तब दौड़ल हम। तो हम देखें कि साला जरूर के सब राख हो। बहुत लोग बोले कोशिश कैले बुतावे के, नहीं तो बहुत जर के राख हो जाए, बहुत सारा जियान भइल बा। पूरा तरह से रोड तो बर्बाद हो गई। जी, हम तो पूरा तरफ से बर्बाद हो, कमा के खाए वाला आदमी अब तो गजने गजन बा, का करम। अच्छा, जे भी जनप्रतिनिधि आई रहा मुआवजा देवे के मांग कैले बा कि ना? जी, हम तो रहमी ना, बाद में हमी तो यहाँ लोग रहमी, तब का जाने का बात भवे का ना भवे, हम तो ना सुने का भवे जी भैया। अच्छा, ये बताई कि 2 लड़का जले से ही बचल बा? जी, 2 लड़का रहूँ सो, हमारे एगो भाई के लड़का रहूँ तो जले से बचुआ सो, तो हाला गुए तब घींच घाँच के भगावल गुए, नहीं तो जरिए जी तो छोटा छोटा बच्चा बड़ा नुका हो देगो ना हो, तो 2 जना हो दे बड़ा, 1 जना हो दे बड़ा। दोस्तों, बेहद ही दुखद, मैं कह सकता हूँ कि बेहद ही दुखद खबर है कि कैसे इनकी पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जो भी खाने पीने के सामान थी वो झोपड़पट्टी में रखे हुए थे वो पूरी तरह से जल चुकी हैं। अभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ज़रूरत है आगे आने की, आगे आकर इनकी मदद करने की, क्योंकि आपके सहायता से
इनके भरण पोषण हो सकती है। ठेला चलाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों यही परिदृश्य था, यही दुखद खबर था। मैं ग्राउंड जीरो पर आकर दिखाया और दिखाने का प्रयास किया कि कैसे जब किसान की फसलें जलती हैं तो पूरी तरह से कैसे बर्बाद हो जाती हैं। बहरहाल आप देख रहे थे द सिटी ऑफ बिहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।